क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 चेन्नई आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया होगा, क्या आ रहा है पहले का? इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर है ना, ये आ गया कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें भी आ गया होगा, NaCl MgCl2 AlCl3 SiCl4 PCl5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर, तो सबसे कम स्कैंडियम +3 होगा, उसके बाद टाइटेनियम +3, वेनेडियम +3 एंड क्रोमियम +3। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ आइंस विल हैव हाईएस्ट पोलराइजेशन? बॉम्बे, बॉम्बे आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू फजान रूल? चेन्नई, फजान रूल के अकॉर्डिंग देखो, आप इतना सिंपल ध्यान रखो बेटा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड इन जनरल किस पे डिपेंड करते हैं? आयनिक नेचर। किस पे? आयनिक नेचर। किस पे डिपेंड करता है बेटा? आयनिक नेचर। इन सब में आयनिक नेचर किसका ज्यादा है? इसका, आगरा वाले का, ए एन। क्या फिफ्थ का? फिफ्थ, अच्छा ये फिफ्थ का चेन्नई है। अच्छा अच्छा, फिफ्थ का चेन्नई, सिक्स का आगरा, सेवेंथ अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, तो ये तो हो गया होगा। चलो, एट्थ वाला हो गया होगा। एट्थ वाला क्या हो गया? चेन्नई। चलो फिर भी सेवेंथ का फर्स्ट का ऑर्डर क्या बन जाएगा? सिंग Li2O Na2O K2O CH2O। इसमें LiO NaO2 RbO2 CSO2। थर्ड LiOH NaOH KOH RbOH सीजियम हाइड्रोक्साइड। ये आ गया कि नहीं आया? चलो, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रो आयनिक बॉन्ड को बोलते हैं ना, लिखवाया तो था आयनिक बॉन्ड में। आयनिक बॉन्ड इज नॉन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोले तो आयनिक बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ का बॉम्बे आ गया। चलो लो, नाइन्थ का बॉम्बे। और कुछ होमवर्क था? नहीं था। होमवर्क क्या दिया था बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे थे ना अपन। चलो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अपन बात कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अपन ने कहां तक बात की थी? अपन ने शायद एक क्वेश्चन दिया था आपको, एक क्वेश्चन दिया था कि कौन कौन से कंपाउंड हैं। जैसे पहला है H2O NH3 CH3OH
NH3 CH4 NCH3 का होल थ्राइस CH3 C डबल बॉन्ड OH H2S Cl 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 C OH OH H एंड अपने पास था FOH। ये थे अपने पास। इसमें अपन बात कर रहे थे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी, यही बात चल रही थी। तो जल्दी से मुझे बताओ, पहला अपने पास जो दिया गया है कंपाउंड, ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? होगी। कैसे चेक करूंगा? देखो, आप बना लो, आप दो मॉलिक्यूल बना लो और आप देखो कंडीशन है कि नहीं है। हाइड्रोजन मेरे पास है डेल्टा पॉजिटिव वाला जो फ्लोरीन से अटैच हो। अब दूसरे एटम पे क्या चाहिए मुझे? लॉन पेयर। क्या लॉन पेयर है दूसरा फ्लोरीन पे? FON क्लोरीन। तो ये इनमें इंटरेक्शन आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया में होगा? होगा। मिथनॉल में? मिथनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है? सिंपल मुझे बताओ, मिथनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है? कैसे चेक करोगे? सर इसका चेक करने का सिंपल तरीका है कि मिथनॉल क्या होता है? CH3OH। CH3OH ऐसा है कि नहीं है? इस पे डेल्टा पॉजिटिव है कि नहीं है? है। और ये बताओ, एक मॉलिक्यूल का डेल्टा पॉजिटिव ले लो, दूसरे के लॉन पेयर ले लो। क्या ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर हैं? ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर हैं? हाँ सर, लॉन पेयर हैं। देखो डेल्टा नेगेटिव साथ, इनके बीच में इंटरेक्शन आएगा कि नहीं आएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी? होगी सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ये क्या था? अमोनिया दो बार थे क्या? दो बार लिख गए थे तो ये भी हो जाएगा। CH4 में होगी क्या? CH4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सर हाइड्रोजन किससे अटैच हो? sp कार्बन से। इसमें sp कार्बन वाला हाइड्रोजन भी नहीं है और कोई लॉन पेयर वाला भी नहीं है। तो CH4 में क्या कोई इंटरेक्शन आएगा? नहीं आएगा। अच्छा बताओ, CH4 में किस टाइप का इंटरेक्शन रहेगा? CH4 कैसा है? पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर। और नॉन पोलर में कैसा इंटरेक्शन रहता है? नॉन पोलर में लंडन फोर्सेस, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। इसमें बताओ, इसमें होगा क्या? नाइट्रोजन में 3 CH3 लगे हुए हैं। नाइट्रोजन में 3 CH3 लगे हुए हैं विथ लॉन पेयर। अरे लॉन पेयर है कि नहीं है? है। अब लॉन पेयर तो है, लेकिन क्या हाइड्रोजन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन किससे लगा होना चाहिए? फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से एंड sp कार्बन से। तो इस कंपाउंड में लॉन पेयर, अगर आप दो मॉलिक्यूल लिखोगे तो एक में तो लॉन पेयर दिख गया, लेकिन दूसरे में हाइड्रोजन मुझे मिल ही नहीं रहा है कहीं। इसके लॉन पेयर का इंटरेक्शन किसी हाइड्रोजन से कराना पड़ेगा, तब तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगा। तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा? नहीं करेगा। अब आते हैं अपन किस पे बेटा? क्या बोलते हैं इसको? क्या होता है? एसिडिक एसिड बोलते हैं कि नहीं बोलते? अब मुझे देखना है कि एसिडिक एसिड में होगा कि नहीं होगा। आप एसिडिक एसिड में कैसे चेक करें? एसिडिक एसिड में हमने क्या देखा? CH3 C डबल बॉन्ड OH है कि नहीं है? ऐसे ही अपन ने एक और मॉलिक्यूल बनाया, CH3 C डबल बॉन्ड OH। बनाया कि नहीं बनाया? इसमें क्या है? डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव के लॉन पेयर। ये आएगा कि नहीं आएगा इंटरेक्शन? हमें दो चीजें चेक करनी है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का लॉन पेयर, डेल्टा नेगेटिव वाला। तो इसमें दोनों हो रहे हैं, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। वैसे जितने भी अपने पास एसिड होते हैं जो नॉन ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जैसे अपने पास जहां पर भी किसी भी कंपाउंड में OH टाइप का आ जाएगा, मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो शो करेगा ही करेगा। जैसे अपने पास कोई बोल दे H2SO4, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा? करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड O OH है कि नहीं है? OH। हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। जहां पर भी OH आपको दिख जाएगा एसिड में,
OH रहेगा ही रहेगा, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा ही करेगा। चलो H2S, H2S, H2S। अच्छा एक चीज बताना, जैसे H2S है, H2S के हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा? नहीं करेगा। ये वाला, इसके बारे में बताओ। अब देखना, Cl, 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 OH, H, है कि नहीं? इस पे क्या है? डेल्टा नेगेटिव, इस पे क्या है? डेल्टा पॉजिटिव। ऐसा है कि नहीं है? इनके बीच में ये बताओ, क्लोरीन अपना लॉन पेयर इंटरेक्ट करा सकता है कि नहीं करा सकता है? करा सकता है। और इसके हाइड्रोजन, तो इनके बीच में इंटरेक्शन आएगा कि नहीं आएगा? ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। और नीचे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी। क्लोरीन अगर डेल्टा नेगेटिव वाला लॉन पेयर रख रहा है तो वो हाइड्रोजन से इंटरेक्ट करता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। ऐसे ही आप इसमें देखो, क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या? आप तो मुझे ये बताओ। आप बोलोगे सर फ्लोरीन के पास लॉन पेयर हैं सर। कितने लॉन पेयर हैं? 3। डेल्टा नेगेटिव है। और हाइड्रोजन जो कनेक्ट है वो ऑक्सीजन से कनेक्ट है, तो उसमें डेल्टा पॉजिटिव है। तो इनके बीच में ये जो इंटरेक्शन आने वाला है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लिखो जल्दी, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। लिखो जल्दी, टाइप ऑफ H बॉन्डिंग, टाइप ऑफ H बॉन्डिंग, टाइप ऑफ H बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप का होता है, इस बारे में बात चल रही है। टाइप ऑफ H बॉन्डिंग। तो H बॉन्डिंग की अगर अपन बात करें तो अपने पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड है 2 टाइप के मिलेंगे। इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड एंड इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। अच्छा, इंटर और इंट्रा का मतलब बता दो आप तो। इंटर और इंट्रा का मतलब बता दो, समझाया था एक दिन। इंटर मतलब बिटवीन, और इंट्रा मतलब विथ इन। विथ इन, समझ में आया ना? विथ इन। तो अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, मतलब अंदर कैसे हो सकती है? उसी के अंदर हाइड्रोजन हो, उसी के अंदर क्या हो बेटा? हाइड्रोजन। और उसी के अंदर क्या हो? उसी के अंदर क्या हो? लोन पेयर वाला, सॉरी लोन पेयर वाला एटम हो, डेल्टा नेगेटिव के लोन पेयर वाला एटम हो, तो वो क्या कहलाएगा अपने पास? इंट्रामोलिकुलर H। क्या हो सकते बेटा? H बॉन्डिंग विथ इन दी मॉलिक्यूल। सर ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? देखो, ये पॉसिबल है। अभी आपको बताया था, देखो एक मॉलिक्यूल के अंदर हो गई कि नहीं हुई हाइड्रोजन बॉन्डिंग? अरे मॉलिक्यूल के अंदर है कि नहीं है? देखो। तो सर कैसे हम लोग देखें? देखो, आपको जो मोस्टली केस जो आपको देखने को मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे। आपको बेंजीन दिया रहेगा। क्या दिया हुआ है बेटा? बेंजीन। बेंजीन दिया है कि नहीं दिया? बेंजीन दिया है, बेंजीन से लगा होगा। अब यहां पे अपने पास क्या दिया रहेगा? फ्लोरीन दे सकते हैं, और यहां पे OH दे सकते हैं, ऐसे करके। ऐसे हो गया। अब बताओ, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए मुझे क्या चाहिए? सर हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए मुझे हाइड्रोजन चाहिए और एक लोन पेयर का इंटरेक्शन
चाहिए। क्या वो दोनों फैसिलिटी इस मॉलिक्यूल में अवेलेबल है? सबसे पहले अपन को क्या देखना है, नजर घुमानी है, हाइड्रोजन देखना है। हाइड्रोजन इसमें बहुत सारे हैं, हाइड्रोजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी है और हाइड्रोजन यहाँ भी है। अपना वाला हाइड्रोजन कौन सा है? ऑक्सीजन वाला। कौन सा है जो काम का है, वो कौन सा है? ऑक्सीजन। चलो हाइड्रोजन की तलाश थी, हाइड्रोजन की तलाश थी, वो पूरी हो गई। अब मुझे लोन पेयर देखना है, लोन पेयर देखना है। देखो अब एक डाउट आता है, मालूम है, जो डाउट आता है मुझे भी आता था कि सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जैसे मैं बोलता हूँ पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी है, इसके पास, सर इसके पास डेल्टा पॉजिटिव है और इसी पे डेल्टा नेगेटिव, ये सर ऑक्सीजन और पॉजिटिव पास पास में है, इनमें तो इंटरेक्शन हो सकता है, हम क्यों दो अलग अलग की बात करते हैं? अच्छा ही बताओ, आप सिंपल ही बताओ, जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस वाले लोन पेयर को ना लेके मैं दूसरे ऑक्सीजन के लोन पेयर को लूंगा, ये खुद का लोन पेयर क्यों नहीं लूंगा? कभी कभी ये डाउट आएगा, यार ये लोन पेयर भी तो है, ये यही इंटरेक्शन क्यों काउंट कर रहा है, ये क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं? यही इंटरेक्शन क्यों काउंट कर रहे हैं? देखो होता क्या है, पूरा खेल है डिस्टेंस का। बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस पे। अब आप सोचना, आप मुझे खुद बताओ बेटा कि ये जो हाइड्रोजन है इसकी डेंसिटी यहाँ है, ये हाइड्रोजन यहाँ है, और इस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ जा रही है? ये दूर, इस डायरेक्शन में वो ऐसे हैं। क्या इस डायरेक्शन में होते हुए क्या ये लोन पेयर यहाँ अप्रोच कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शनल कैसा है? ऊपर जा रहा है, ऊपर की साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डायरेक्शन और हाइड्रोजन इस साइड है। तो क्या ये ऐसा होकर इंटरेक्ट करा पाएगा? नहीं कराएगा, क्योंकि अपन को मालूम है कि ये जो एंगल है वाटर में, ये एंगल आपका 105 है और ये 105 से बहुत बड़ा है, और ये एंगल बड़ा है तो ये दूर दूर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अब ये ऐसे हैं, आप बोलो कि सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन करके, हे भगवान, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन करके ये ऐसे हो जाए, क्या हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो कभी भी अपन जिस एटम से हाइड्रोजन कनेक्ट है उसी का लोन पेयर अपन कभी नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उनमें डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस कितनी ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा होती है। तो ये ख्याल आएंगे जब अपन रात में पढ़ेंगे ना, तब आएंगे ख्याल कि लोन पेयर तो बगल में है, क्यों हम दूसरे लोन पेयर को ढूंढ रहे हैं? तो आया समझ में? क्या होता है? डिस्टेंस मैटर करता है। क्या करता है बेटा? डिस्टेंस मैटर करता है। इसलिए अपन इस वाले हाइड्रोजन के इंटरेक्शन को, इसके इंटरेक्शन को अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बोलते, बहुत कम इंटरेक्शन लगता है। अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसको बोलेंगे? दूसरे के साथ। अब ये देखो, अब बोलोगे सर देखो होता क्या है इस केस में, सर यहां पर क्या है, मैं इस वाले लोन पेयर का इंटरेक्शन काउंट नहीं कर पाऊंगा। क्या ये वाला इंटरेक्शन काउंट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये ऐसे जा रहे हैं, तो इनको तो अपन भूल जाओ। अब बचे कौन? फ्लोरीन के। अब फ्लोरीन के लोन पेयर हैं, फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर हैं बेटा? 3, 1 2 3। इनमें से कोई एक लोन पेयर पास में रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छा बताओ, अगर ये लोन पेयर इसके पास में रहेगा तभी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कंसीडर होगा कि नहीं होगा? तो ध्यान देना, जब भी अपन इस टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जा रहे हैं, जब भी अपन इस टाइप की बात कर रहे हैं, तो ये जो रिंग है ना, अब देखना, अब आप एक और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपसे बोला हूं बताओ इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कंसीडर करोगे कि नहीं करोगे? अब यहां पे ध्यान देना बेटा, फ्लोरीन और OH। अब बताओ, अब सोचो, क्या ये इंटरेक्शन आ पाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? नीचे कितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो जैसा यहां इंटरेक्शन लग रहा है, क्या इंटरेक्शन लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्या मैटर करता है? डिस्टेंस। क्या मैटर करता है? कोई भी फोर्स के लिए क्या मैटर करेगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ाते हो फोर्स वीक होते हैं। तो आपसे अगर मैं सिंपल पूछूं, अभी लिखो नहीं, मैं आपसे सिंपल पूछूं, अच्छे बताओ, क्या ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि सर लोन पेयर और हाइड्रोजन एटम की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। डिस्टेंस क्या होगी बेटा? बढ़ जाएगी, और डिस्टेंस बढ़ेगी तो पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो क्या ये आपकी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। ये कहलाएगी क्या? हाँ सर कहलाएगी। तो ये एग्जाम्पल है किसका? इंट्रा का। क्या ये है? नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि सर लॉन पेयर और इनके बीच में डिस्टेंस आ गई। सर हम कैसे काउंट करें कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? तो सिंपल है, जब भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा तो एक मॉलिक्यूल में फॉर्म होगा तो वो एक रिंग टाइप की बनाएगा। देखो अभी कितने हैं, अभी देखो, क्या अभी आपको रिंग नजर आ रही है? देखना यहां पे, क्या अभी आपको रिंग नजर आ रही है? यहां पे नहीं आ रही है। अब ये अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, अगर बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले लोन पेयर के साथ, तब ये बताओ ये रिंग कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई? साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक रिंग कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई? तो हमेशा रिंग 5 या 6 मेंबर की बनेगी। किसकी बनेगी? 5 या 6। अगर 5 और 6 मेंबर की रिंग बनेगी तो ये स्टेबल रिंग मानी जाएगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपनी इतना अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि उसको अपन कंसीडर कर सकते हैं। तो कितने मेंबर की रिंग बननी चाहिए बेटा, जल्दी बोलो? अपने पास रिंग आनी चाहिए 5 और 6 मेंबर रिंग। जब भी आप इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हो तो ये जो रिंग है, ये रिंग साइज कितना होना चाहिए? क्या होना चाहिए बेटा? रिंग साइज विथ एच बॉन्ड। एच बॉन्ड के साथ रिंग साइज कितना होना चाहिए? 5 और 6। 5 और 6 में एकदम हाइड्रोजन और लोन पेयर पास पास रहते हैं। 5 और 6 में, 6 सबसे अच्छी रिंग कौन सी मानी जाती है? 6 मेंबर बेंजीन वाली रिंग बहुत अच्छी मानी जाती है, 6 मेंबर रिंग। तो 5 और 6 बनेगी तभी अपन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करेंगे बेटा? कंसीडर करेंगे। समझ में आया? तो क्या जब भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो एक साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक टाइप का बन जाएगा। और साइक्लिक टाइप का बनेगा तो उसमें कार्बन ऐसे काउंट नहीं करने लगना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर ये तो 9 हो गया। क्या हो गया? 9। हमें क्या करना है? 1 2 3 4 5। 5 हो गई कि नहीं हो गई? चलो, क्या? कौन? तो ये ही है ना इनके बीच के इंटरेक्शन का, तो ये तो रिंग बन रहा है। और कौन बना रहा है रिंग? अरे रिंग ये है बेटा, ये। अरे अरे कहाँ जा रहा है भाई, रुक जाओ। ये है कि नहीं है रिंग? देखो गोल गोल हाइड्रोजन बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए जो रिंग बनेगी वही तो रिंग कहलाएगी। समझ में आया? कि तो कितनी बननी चाहिए? 5 और 6 मेंबर। कितनी बननी चाहिए बेटा? 5 और 6 मेंबर। 5 मेंबर एंड 6 मेंबर। 5 और 6 मेंबर की रिंग बननी चाहिए। चलो, तो क्या ये कहलाएगा? अरे ना, कोई काम का नहीं है। चाहिए बताना। चलो, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या? क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? बताओ। ओ एच। चलो, ये क्या है पता है? इनमें होगी कि नहीं होगी बस। सैलिसिल्डिहाइड, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। चलो जल्दी बता दो।
ये बताओ, इसमें हो ही गया बेटा। तो आप बोलोगे सर चांस तो लग रहे हैं। आप देखो इसको कैसे बनाओगे, डबल बॉन्ड ओ एच, ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये एच है कि नहीं है? ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव वाला लोन पेयर इंटरेक्शन आएगा कि नहीं आएगा? तो ये भी शो करेगा सैलिसिल्डिहाइड। ये नाइट्रोफिनॉल, क्या नाइट्रोफिनॉल शो करेगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो आप बोलोगे सर ये ऐसे दिखने वाला है, मुझे कैसा दिखने वाला है? कुछ ऐसा। इंटरेक्शन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखो तो ये भी शो करेगा। स्पीड बढ़ाओ। स्पीड सही है। मीटिंग में नहीं आए थे कल तुम? क्या बहाना मारे थे घर में? क्यों बताओ यार, सब लोगों को बताओ। मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। चलो जल्दी बताओ, इसमें क्या होगा? इसमें आएगा बेटा सी, एक फ्लोरीन, देखते जाओ यार, बात नहीं, दो ओ एच लगाने हैं। ऐसे होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही बनेगा, होगा ही भाई। एक दो तीन चार पांच, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। इसमें ये करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। क्लोरल बोलते हैं इसे, क्लोरल। इस कंपाउंड को बोलते हैं क्लोरल, CHLORAL, क्लोरल। चलो अब क्या करना है, हो गए और क्या। चलो एक और लिख ले रहा हूं, एक और लिख ले रहा हूं यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O और OH। सैलिसाइक्लिक एसिड। देखो सैलिसाइक क्या है? सैलिसल्डिहाइड है, यहाँ पे सैली सेम है, वहां पे एक आ गया है एसिड, OH लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? एक, तीन बहुत अपन को मालूम क्या करेंगे, तीन नाम बहुत परेशान करने वाले हैं। एक सैलिसल्डिहाइड, एक सैलिसिक एसिड, और एक सैली, एक क्या है, सैलिसाइक्लिक एसिड, और एक होगा सैलिसिक एसिड। ये भी बहुत
गदर मचाएगा आपकी लाइफ में। सैलिसिक एसिड, सैलिसिक एसिड क्या होता है? SiOH का होल पूर्ण, सिलिकॉन का हाइड्रोक्साइड, कार्बन का तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, या फिर अपना कार्बोनिक एसिड बन जाता है। सिलिकॉन का क्या बनेगा? सैलिसिक। चलो, सॉरी, सैलिसिक, सैली, गलत लिख दिया यार ये, सैलिसिक एसिड, सैलिसिक एसिड, सैलिसाइक्लिक, साइक्लिक बोले तो बेंजीन, साइक्लिक बोले तो बेंजीन, बेंजीन में कार्बोक्सिलिक एसिड और ऑर्थो पोजीशन पे OH है, तो क्या कहलाएगा? सैलिसाइक्लिक एसिड। और सैलिसिक एसिड, बेंजीन बेंजीन कुछ नहीं है, सिलिकॉन का एसिड, SI का एसिड। किसका एसिड? SI का। और सैलिसिल्डिहाइड हो तो एल्डिहाइड बोले तो एल्डिहाइड, एसिड बोले तो एसिड। जहां भी आपका सैली वर्ड आ जाएगा मतलब एल्कोहल है। सैलिसिक, सैलिसाइक्लिक एसिड, तो फिनॉल पे कौन लगा दो? OH, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दो। और सैलिसिल्डिहाइड हो तो फिनॉल पे एल्डिहाइड लगा दो। समझ में आया? चलो ठीक है, अभी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब अपन ऑर्गेनिक पढ़ेंगे लगभग 3-4 महीने बाद, तब जरूरत, तब नाम आएंगे बीच बीच में, इसलिए अपन अभी लिखते जा रहे हैं कि जाना पहचाना सुना सुनाया लगेगा तो अच्छा लगेगा आपको। चलो हटा दें बेटा इसको। तो ये सब क्या कर रहे हैं? इंटर की इंट्रा, इंट्रा, इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जा रहे हैं। चलो, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग कौन सी पढ़ रहे हैं बेटा? इंट्रा, सॉरी इंटर, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे सिंपल, कि ये विथ इन दी मॉलिक्यूल हो रही कि नहीं हो रही? विथ इन दी मॉलिक्यूल हो रही है, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। और इंटर में क्या होगी? बिटवीन दी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन H बॉन्डिंग बिटवीन दी मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी? बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स हो रही होगी। सबसे पहला अपन लाइव एग्जांपल लेंगे पानी, H2O। क्या लेंगे बेटा? H2O। अब H2O, अपन H2O में पूरी की पूरी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, सब कुछ। अब मैं बात करने वाला हूं H2O, किसकी बात करने वाला हूं बेटा? H2O। तो H2O के बारे में अगर अपन बात करें तो H2O में अपन किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2O में अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। अब H2O मॉलिक्यूल को मैं कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखना कैसे होती इसमें। अरे बात नहीं यार,
बात करोगे तो कैसे काम चलेगा? देखो, अब क्या होगा, इनमें होगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आगे भी किसी से बना के रखेगा। देखो, इस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्ड बने होते हैं, समझ रहे हो ना? बनाओ, पहले स्ट्रक्चर बनाओ अच्छे से। कैसे, सुनो बता रहा हूं कैसे बनाना है। देखो, ऐसे गोला बनाना पहले, 3-3 सेंटीमीटर पे। हाँ, फिर इन दोनों के गोले के नीचे एक गोला बनाना है ऐसे, समझ में आया? फिर इन दोनों के बीच में एक बनाना है, फिर ऐसा बनाना है, फिर इसके जस्ट यहाँ बनाना है, ऐसे, समझ रहे हो ना? एक के बाद एक, और कुछ नहीं करना है, ऐसे हाइड्रोजन खींच देने। खींचते जा रहे हो ऐसे, और ये इंट्रैक्शन दे देना है, ऐसे करके, ऐसे करके बना देना है। बनाओ जल्दी। चलो, अब एक सेकंड रुकना। अब इसकी पूरी कहानी अपन कर लेते हैं, फिर बना लेना तो ज्यादा आसान रहेगा, बार बार टुकड़े में बनाओगे। देखो, अभी बताओ, सुनो यहाँ पे पहले, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर होता है किसमें? H2O में। H2O में हम लोगों ने अभी लिखना बंद करो बेटा, सुन लो पहले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी बताओ, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि H बॉन्ड पर मॉलिक्यूल इन H2O, एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? जल्दी करो, एक को पकड़ लो, एक को अपन कैप्चर कर लेते हैं, पूछते भाई क्या हाल चाल है, बताएगा वो। तो कितने बना रहा है, जल्दी बताओ। एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो अपन ने किसी एक को कैप्चर कर लिया, ये लो। कहाँ गया कलर, ये देखो, कितने, 1 2 3 4, 4। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। इन वाटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड पर मॉलिक्यूल, तो आंसर कितना हो जाएगा? 4। 4 क्यों? 2 हाइड्रोजन से, 2 लॉन पेयर से। दूसरा 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 पॉइंट है कि जब हम बात करते, सेकंड पॉइंट ध्यान सुनना, सेकंड पॉइंट मुझे ये बताओ, डेंसिटी कोई भी फॉर गिवन, फॉर ए कंपाउंड, कोई सा भी कंपाउंड दिया गया है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड किसकी ज्यादा होती है? ध्यान सुनना, सॉलिड की लिक्विड? अरे सुन लो, अरे क्या क्या होता है, लिक्विड ज्यादा भारी, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है कि सॉलिड की ज्यादा होती है? सॉलिड की। भाई किसी चीज को मेल्ट कर दोगे तो दूर दूर हो जाएगा, बट इन केस ऑफ H2O, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। एब नॉर्मल, नॉर्मल मतलब नॉर्मल, एब नॉर्मल मतलब जो नॉर्मल ना हो, क्या बोलते हैं उसे? एब नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा, लिक्विड की कम, लेकिन पानी क्या कर रहा है?
क्या ये स्ट्रेंड को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा। ध्यान सुनना, इसको क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है? एबनॉर्मल बिहेवियर ये होता है कि भाई उसी चीज का मैं लिक्विड लूं, उसी का हम सॉलिड लें, तो लिक्विड में सॉलिड को डालेंगे तो डिप कर जाएगा क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होती है। लेकिन पानी में उल्टा होता है। पानी में क्या होता है? उल्टा। पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है और आइस की डेंसिटी कम होती है, तभी तो आइस क्यूब ऊपर तैरते हैं। आइस क्यूब ऊपर तैरते हैं कि नहीं तैरते हैं? घर पे जाते हो ठंडा पानी पीने के लिए, आइस क्यूब डालते हो पानी में, तो आइस क्यूब कहाँ आते हैं? ऊपर रहते हैं कि नीचे रहते हैं? ऊपर आ जाते हैं। भाई जो डेंस रहेगा वो नीचे, जो डेंस कम होगा वो ऊपर। समझ में आ रहा है? चलो, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, किसमें? वाटर में। ऐसा क्यों? यही तो अपन को पढ़ना है, ये तो बच्चे सबको पता है भाई, ऐसा क्यों? अब ध्यान सुनना पहले, और जो डेंसिटी का जो ग्राफ आता है ना, ध्यान से देखना, और डेंसिटी के ग्राफ की अगर अपन लोग बात देखो, होता क्या है कि जब इसमें, अच्छे बताओ, अट्रैक्शन फोर्स किसमें ज्यादा, सॉलिड में कि लिक्विड में? इतना तो आप बता सकते हो, अट्रैक्शन सॉलिड में ज्यादा होगा, अट्रैक्शन उसी के लिक्विड में क्या होगा? कम होगा। कम होगा कि नहीं होगा? अब आप एक चीज देखना, होता क्या है बेटा कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, वाटर में परफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बने तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होना चाहिए। पर्टिकुलर अरेंजमेंट क्या होना चाहिए कि भाई हाइड्रोजन के बगल में क्या आना चाहिए? लोन पेयर। हाइड्रोजन के बगल में लोन पेयर। और जब इस टाइप का अरेंजमेंट जनरेट होता है, देखो वाटर का मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है, दो हाइड्रोजन ऐसे रहेंगे, एक ऑक्सीजन ऐसा रहेगा, तो ये आपके क्या करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे होंगे। जब ये परफेक्ट अरेंजमेंट, मतलब ये कुछ इस टाइप से अरेंज होते हैं कि इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो बेटा? बात नहीं करो, इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो? मिनिमम। और जब इस टाइप का अरेंजमेंट आता है तो बीच में क्या आ जाते हैं? वॉइड, वॉइड्स, वॉइड्स जनरेट हो जाते हैं। अपने आप को स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट करने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में रीअरेंजमेंट होगा। जब ये रीअरेंजमेंट होता है तो इनमें क्या होता है बेटा? ये वॉइड जनरेट होते हैं, इनको अपन हेक्सागोनल वॉइड भी बोल सकते हैं। कभी कभी क्यूबिक होते हैं, कभी कभी हेक्सागोनल होते हैं, मैक्सिमम क्या मान के चलते हैं अपन? हेक्सागोनल। तो इनके बीच में वॉइड जनरेट होते हैं। ये वॉइड की वजह से क्या होता है, जैसे मान लो अपने पास ऐसा है, अब आप समझो बेटा कि वॉइड यहां आ गया, वॉइड यहां आ गया, वॉइड यहां आ गया, सब जगह क्या आ गया बेटा? अपने पास वॉइड्स आ गए। अभी बताओ, अगर जैसे मैं आपसे बोलूं मेरे पास कोई वॉल्यूम है, उसमें अगर बीच में एयर ट्रैप हो जाएगी या वॉइड आ जाएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? और वॉल्यूम बढ़ेगा, मास उतना ही, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए आइस के सॉलिड फॉर्म में वॉइड्स आ जाते हैं। क्या जाते हैं? वॉइड आ जाते हैं। वॉइड आने से क्या हो जाएगा? स्पेस खाली हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो क्या होता है कि सॉलिड फॉर्म में क्या होते हैं? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वॉइड। वॉइड क्यों आते हैं? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। देखो, अब अगर आप बोलो कि नहीं सर इन वॉइड को फिल कर दो, जैसे मान लो कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि इन दोनों हाथ के बीच में पेन आ जाएगा तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। अब मैं इस पेन को उठा के कहीं दूसरी जगह कर दूं तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सॉलिड से कहां चला जाएगा? लिक्विड। और अट्रैक्शन कम होगा तो कहां चला जाएगा? वो वेपर में चला जाएगा। तो क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या होता है? उनमें रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट की वजह से क्या जाते हैं? वॉइड्स आ जाते हैं। उन वॉइड की वजह से क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ने से क्या हो जाती है? डेंसिटी कम हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? डेंसिटी कम हो जाती है। अब आप सोचो, जैसे जैसे मान लो मेरे पास आइस क्यूब है, उसको मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा बेटा? टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाओगे ना तो होगा क्या? जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो होगा क्या? मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन आएगा। अब जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन आएगा तो यहां वहां मूव करेंगे तो ये वॉइड फिल होना चालू होंगे कि नहीं होंगे? तो यहां पे अगर हम डेंसिटी और टेम्परेचर की बात करें तो सॉलिड में मान लो कुछ डेंसिटी यहां कहीं है, कुछ है वैल्यू। अब धीरे धीरे अपना आइस था, अब सोचना आइस था, अब आइस में हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उनके मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन आएगा, और वाइब्रेशन आएगा तो ये वॉइड क्या होंगे? फिल होना चालू होंगे। जैसे ये मान लो कि जैसे आप एकदम कंफर्टेबली बैठे हो आराम से, आपसे बोला कि एकदम फ्री होके बैठ जाओ मजे में, तो क्या हुआ? आप लोग क्या हुए कि आपने स्पेस, थोड़ा थोड़ा स्पेस क्रिएट किया और बैठ गए आराम से एकदम कंफर्टेबल। अब मैं क्या कर रहा हूं?
थोड़ा बहुत आपसे आपको क्या कर रहा हूं, जैसे मान लो आप मॉलिक्यूल टाइप के हो, आप मॉलिक्यूलर डिस्टेंस आप में अच्छा खासा मेंटेन है और आप में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन लग रहा है। अब जैसे ही मैं टेम्परेचर दूंगा तो क्या होगा, आपके बीच में जो स्पेस था वो फिल होना चालू होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप मूव करोगे, वाइब्रेट करोगे, और वाइब्रेट करोगे तो जो वॉइड था वो क्या होने होंगे, फिल होना चालू होंगे। इन वॉइड के फिल होने से क्या होगा, एक तो अट्रैक्शन वीक होगा, और सेकंड डेंसिटी बढ़ना चालू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डेंसिटी बढ़ना चालू होगी। तो डेंसिटी ऐसे बढ़ना चालू होगी, ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है। और ये क्या होता है, ये मैक्स, आप और टेम्परेचर बढ़ाओगे और डेंसिटी बढ़ेगी, और टेम्परेचर बढ़ाओगे, क्या हमेशा बढ़ती रहेगी, नहीं बढ़ेगी। 4 डिग्री पे पहुंच के ये वॉइड एकदम से पूरे फिल हो जाते हैं, फिर कोई खाली स्पेस उतना नहीं बचता है। जैसे अभी ये दूर दूर है ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वाइब्रेशन आता है, वाइब्रेशन की वजह से वॉइड फिल होना चालू होते हैं, और 4 डिग्री पे ये मैक्सिमम फिल हो जाते हैं। कितने पे बेटा, 4 डिग्री पे। और वो डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। वो डेंसिटी कितनी होती है बेटा, वो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। कितने की होती है बेटा, ये जो इस पे, ये इस पॉइंट पे जो डेंसिटी आती है वो डेंसिटी कितनी होती है बेटा, 1 ग्राम पर ml। जो हम डेंसिटी वाटर की 1 मानते हैं वो कब होती है, 4 डिग्री पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। और अभी बताओ, जैसे ये दूर दूर थे, पास में आ गए, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर दूर जाएंगे, फिर से डेंसिटी क्या होगी, कम होना चालू हो जाएगी, फिर से डेंसिटी क्या होगी बेटा, ये कम होना चालू हो जाती है, ऐसे जाती है डेंसिटी। और बढ़ाते जाओगे और सेपरेट होते जाएंगे, और दूर डेंसिटी कम। सबसे कम डेंसिटी कब मिलेगी, गैसियस फॉर्म में। तो ये डेंसिटी का कर्व, ये मैक्सिमम डेंसिटी कब आती है, मैक्सिमम डेंसिटी आती है 4 डिग्री के आसपास, उसमें वॉइड मिनिमम होते हैं। मैक्सिमम वॉइड कब आता है, मैक्सिमम वॉइड आता है सॉलिड में। क्यों, क्योंकि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो तो वो अपने आप में मॉलिक्यूल क्या करते हैं, रीअरेंज कर जाते हैं। और रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा बेटा, रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, बीच में वॉइड जनरेट होंगे हेक्सागोनल। कैसे, हेक्सा हेक्सागोनल वॉइड्स जनरेट होते हैं। और इन हेक्सागोनल वॉइड की वजह से खाली स्पेस आता है, खाली स्पेस की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ने से सॉलिड की डेंसिटी कम हो जाती है। आइस सॉलिड, वाटर सॉलिड की डेंसिटी क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। जब ग्लेशियर ऊपर जमा रहता है, नीचे पानी रहता है, सबसे पहले ये बताओ, आपने देखा हो कि जब भी नदी वगैरह में पानी जमता है, आइस जमती है तो कहाँ जमती है, ऊपर। नीचे भी जमेगी तो फ्लोट करके ऊपर आ जाएगी। और अच्छी बात मालूम क्या है, आइस इंसुलेटिंग होती है, कंडक्टिंग इंसुलेटिंग समझते हैं। पेन को अगर मैं यहां से, अगर ये कंडक्टिंग है, पेन को यहां से ठंडा करूंगा तो ये वाला टिप भी ठंडा हो जाएगा। अगर ये 4 डिग्री का है तो ये भी 4 का हो जाएगा, और ये 10 का है तो ये 10 का हो जाएगा। लेकिन नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, आप देखना, आप घर पे जाना, घर पे आप चम्मच लेना, चम्मच, चम्मच जानते हैं जिससे खाते हैं, चम्मच लेना, चम्मच को गर्म करना, क्या होगा, आप पकड़ नहीं पाओगे दूसरे एंड पे। क्यों नहीं पकड़ पाओगे, जितना हीट यहाँ जनरेट होगी वो हीट यहाँ ट्रांसफर कर देगी, पूरी चम्मच गर्म होती है। और वहीं से एक आप क्या करना है कि लकड़ी लेना, वुड लेना, उसको गर्म करना, लकड़ी जल जाएगी लेकिन यहाँ गर्म नहीं होगी। होता है कि नहीं होता है, अपन देखा, आप क्या करना, आपके बगल में गार्डन वगैरह होगा, यहीं से लकड़ी ले जाना, नीचे डली होंगी, जाके घर पे स्टोव पे आपने जो गैस बर्नर है उस पर रखना, लकड़ी जलने लगेगी लेकिन गर्म नहीं होगी। यहाँ क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि वो इंसुलेटिंग है। मतलब इंसुलेटिंग मतलब क्या है, वो आप थर्मल कंडक्टिविटी उसकी बहुत लो है। जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गए, ये सब क्या होगा, ये नॉन कंडक्टिंग, नॉन नॉन इंसुलेटिंग इंसुलेटिंग होते हैं। तो ऐसे ही आइस भी क्या होती है, आइस भी इंसुलेटिंग होती है। अगर आइस के ऊपर का टेम्परेचर -10 है और नीचे अगर -2 है तो नीचे का -2 ही मेंटेन करेगा, हीट फ्लो नहीं करा पाएगा वो। अच्छा तो वो हीट फ्लो नहीं हो पाएगी। जैसे मान लो, ए भगवान, जैसे मान लो ये अपना आइस क्यूब जम गया, क्या जम गया बेटा, आइस क्यूब।
अब इसके नीचे क्या भरा हुआ है बेटा? पानी। ध्यान से देखना, ये क्या है बेटा? वाटर। ऊपर -15 डिग्री है और नीचे कितना है? -10 डिग्री। भाई ऊपर टेम्परेचर का, ऊपर टेम्परेचर बहुत डाउन है और नीचे ज्यादा है उसके रिस्पेक्ट में। तो हीट क्या होती है? हीट कहां से कहां फ्लो करती है? लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। तो होगा क्या? ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर साइड फ्लो करती है। भाई अपन गर्म, जैसे आपने देखा होगा, आप तो ये बताओ, घर में मम्मी को दूध को जल्दी ठंडा करना है तो क्या करती हैं? गर्म ठंडे पानी में रख देती हैं सर। तो क्या होता है? ये जो गर्म दूध था वो जल्दी ठंडा हो जाता है और जो पानी था वो गर्म हो जाता है। मतलब हीट कहाँ से कहाँ फ्लो की? इसका टेम्परेचर ज्यादा था, इसका कम था। तो होता क्या है कि अंदर मान लो -10 है, ऊपर -15 डिग्री है, तो हीट ऐसी फ्लो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? लेकिन बीच में आइस क्या आ गई? इंसुलेटिंग। तो आपने देखा होगा कि जो आप एक्वाटिक लाइफ क्यों जिंदा रहती है इतने कम टेम्परेचर पे भी? क्योंकि बीच में क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो आइस की लेयर फॉर्मेशन हो जाता है। आइस, टेम्परेचर बढ़ेगा, आइस की लेयर थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी, लेकिन पूरा का पूरा पानी नहीं जमता है, सिर्फ ऊपर ही ऊपर जमता है। और नीचे क्या होता है? नीचे आपका जो पानी रहता है, जिसका नॉर्मल टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर आपका माइनस में जितना टेम्परेचर उतना वो मेंटेन रहता है। अगर उल्टा होता, आइस की डेंसिटी ज्यादा होती तो ऊपर बर्फ जमता, नीचे धड़ाक पूरा पानी ऊपर फिर जमता जाता, तो पूरा का पूरा क्या होता? तो पूरा का पूरा जो आपकी रिवर है या जो सी वाटर है नीचे से जमना चालू होता। क्यों? क्योंकि ऊपर जैसे ही बर्फ जमता उसकी डेंसिटी ज्यादा होती, नीचे चला जाता। तो पूरा का पूरा क्या होता? क्या ये एक्वाटिक लाइफ आपकी जिंदा रह पाती? नहीं रह पाती। सिर्फ अपन जो देखते हैं ना कि यहाँ पे ग्लेशियर है, ग्लेशियर फॉर्म हुआ, पानी जमा है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर लेयर पे होता है। अब जितने ज्यादा टाइम तक वो आपका क्या रहेगा, आइस फॉर्म होती रहेगी, उतनी लेयर उसकी बढ़ती रहेगी, उसकी लेयर बढ़ती रहेगी। तो अपने पास जो आइस का फॉर्मेशन होता है वो कहां से होता है? ऊपर वाली लेयर से स्टार्ट होता है। तो आइस की डेंसिटी क्या होती है? वाटर से कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब आइस फॉर्मेशन में जाता है वाटर तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा? जब एक प्रॉपर रीअरेंजमेंट आएगा। और प्रॉपर रीअरेंजमेंट आता है तो उसमें वॉइड जनरेट होते हैं। उन वॉइड की वजह से वाटर में क्या होता है? खाली स्पेस आता है। खाली स्पेस की वजह से क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ जाता है। मास उतना ही है, वॉल्यूम बढ़ गया। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। मान लो अपने पास 1 kg अपने पास क्या है? 1 kg वाटर है। 1 kg वाटर है, उसकी डेंसिटी निकालने के लिए क्या करोगे? मास बाय वॉल्यूम। अब जैसे ही आपने उसका आइस फॉर्म कराया तो मास वॉल्यूम क्या हो गया? उसका बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि इसके अंदर वॉइड आ गया, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और डेंसिटी कम होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल बिहेवियर। ग्वालियर दिख रहा है यहाँ? है। चंबल? बना लिया था? चल, नो, बना लिया था ना। चलो, तो हम लोगों ने क्या बोला? वही वाटर का क्या होता है? एबनॉर्मल बिहेवियर। वाटर किस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है? इंटर की इंट्रा? इंटर। एक कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? 4। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कब आएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की? सॉलिड में कि लिक्विड में कि गैस में? सॉलिड में। और सॉलिड में जब स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है तो वॉइड आते हैं, वॉइड की वजह से वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल बिहेवियर और वाटर। वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कब आती है? 4 डिग्री पे। कितनी? 1 ग्राम पर ml। 1 ग्राम पर ml 4 डिग्री पे। चलो, तो अपन ने पानी को निपटा दिया। आ गया ना समझ में? चलो, अब सेकंड अपन बात करने वाले हैं बेटा। अरे, इसको क्या हो गया? सेकंड, चलो, सेकंड है बेटा अपने पास HF। क्या है? HF। HF। देखो,
अगर अपन HF की बात करें, हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, कितने लोन पेयर है बेटा इसके पास? 3। ऐसे चलता है बेटा इसमें। देखना, इस टाइप से आता है। अच्छा, तो एक फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर हैं? 3। हाइड्रोजन कितना है? 1। क्या सभी लोन पेयर सभी हाइड्रोजन से इंगेज हो पाएंगे? आप तो ऐसे समझो, मेरे पास 1000 HF हैं, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 1000। लोन पेयर कितने हैं? 3000। तो कितने, क्या क्या सभी लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे? नहीं होंगे। क्यों? लोन पेयर ज्यादा है, हाइड्रोजन कम है। पानी के केस में क्या था? 2 लोन पेयर 2 हाइड्रोजन, जितनी लोन पेयर उतने हाइड्रोजन, तो सभी लोन पेयर और सभी हाइड्रोजन इंगेज थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। तो एक मॉलिक्यूल में दोनों लोन पेयर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जा रहे थे और दोनों हाइड्रोजन भी जा रहे थे। क्यों? लोन पेयर इक्वल टू हाइड्रोजन थे। इसमें क्या है? लोन पेयर्स ज्यादा हैं, हाइड्रोजन कम है। कम है कि नहीं? तो आप तो मुझे ये बताओ कि कौन डिसाइड करेगा कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, लोन पेयर की हाइड्रोजन? जो लिमिटिंग है वही डिसाइड करेगा कि नहीं करेगा। एच, आप तो ऐसे देखो, एच एफ, सुनो पहले, एच एफ लोन पेयर कितने बेटा? 3। हाइड्रोजन कितना? 1। H2O लोन पेयर कितने बेटा? 2। हाइड्रोजन भी कितने? 2। अमोनिया, अच्छा अमोनिया में बताओ, अमोनिया में क्या होगा? लोन पेयर कितने? 1। और हाइड्रोजन कितने? 3। हाइड्रोजन में 3 होते कि नहीं होते? तो क्या ये चार हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? 3 और 1 4। इसमें तो 2 और 2 4 आ गए थे। क्यों? HF के केस में क्या है? लोन पेयर ज्यादा है, हाइड्रोजन कम है। और हाइड्रोजन के, अमोनिया के केस में क्या है? लोन पेयर कम है, हाइड्रोजन ज्यादा है। तो अपन को क्या देखना है? लिमिटिंग से। क्या देखना? जो लिमिटिंग है वही डिसाइड करेगा कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनने हैं। जो लिमिटिंग है वही डिसाइड करेगा कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनने हैं। अच्छा बताओ, इसमें लिमिटिंग कौन है? लोन पेयर की हाइड्रोजन? हाइड्रोजन। इसमें लिमिटिंग कौन है? लोन पेयर। इसमें लिमिटिंग कोई नहीं है। अब बताओ, अब आपको मालूम है कि ऑन एवरेज एक लोन पे एक HF 3 लोन पेयर लेके चल रहा है और एक हाइड्रोजन। तो भाई ये वाला हाइड्रोजन किसी दूसरे के साथ कंबाइन होगा तो इसका एक लोन पेयर भी किसी दूसरे के साथ कंबाइन होगा कि नहीं होगा? तो इसमें आप बताओ कि अगर मैं आपसे बोला जाए कि नंबर ऑफ H बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, तो कितना बोलोगे आप? 4 बोलोगे कि 2 बोलोगे? 2। 4 क्यों नहीं बोलोगे सर आप? 4 इसलिए नहीं बोलोगे क्योंकि भले ही इसमें 3 लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिमिटिंग है। अगर आप जितने भी मॉलिक्यूल लोगे उतने हाइड्रोजन मिलेंगे, उसके 3 टाइम लोन पेयर मिलेंगे। भाई 3 टाइम लोन पेयर को हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ले जाने के लिए आपको 3 टाइम हाइड्रोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन शॉर्टेज है। तो जो शॉर्टेज है वही डिसाइड करेगा कितना आने वाला है। तो अब इसके पास कितना है देखो, अगर आप ऐसा समझो कि अगर हम किसी एक HF को पकड़ें, हमने इसे एक HF को पकड़ लिया, तो अगर ये अपना एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ले जा रहा है तो लोन पेयर भी अपना एक ही ले जाएगा, बाकी 2 वैसे ही पड़े रहेंगे।
समझ में आया? अब अमोनिया के केस में चाप बताओ, अमोनिया के केस में क्या होगा? NH3 के केस में NH3, तो NH3 में क्या होगा? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा इंटरेक्शन? अब हाइड्रोजन के केस में भी कितने हैं? हाइड्रोजन के केस में भी कितने आएंगे? दो ही आएंगे। क्यों? क्योंकि लोन पेयर लिमिटिंग है। अब आप तो देखो, आपने ये मॉलिक्यूल को कैप्चर किया तो भाई एक लोन पेयर जाएगा तो एक ही हाइड्रोजन जाएगा, एवरेज दो खाली पड़े रहेंगे ऑन एवरेज। तो इसमें भी नंबर ऑफ एच बॉन्ड कितने होगा बेटा? नंबर ऑफ एच बॉन्ड होगा इसमें दो। दो आए कि नहीं आए? लिखो जल्दी। जो लिमिटिंग आएगा वही डिसाइड करेगा कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड। जो लिमिटिंग है वो देख लो, अगर एक मॉलिक्यूल में 3 लॉन पेयर हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, तो 2 हाइड्रोजन जाएंगे तो अपने 2 लॉन पेयर भी दूसरे से एंगेज कराएगा वो। जो लिमिटिंग है उसका डबल कर दो बस। जो लिमिटिंग है उसका डबल कर दो। यहां पे लिमिटिंग कौन था? लॉन पेयर। लॉन पेयर हाइड्रोजन लिमिटिंग था, तो एक मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोजन जाएगा तो एवरेज एक लॉन पेयर जाएगा। यहां पे लिमिटिंग कौन है? लॉन पेयर। और लॉन पेयर लिमिटिंग है तो एक लॉन पेयर जाएगा तो अपना एक हाइड्रोजन भी ये दूसरे के साथ कंबाइन कराएगा। तो ये सब अपन किस, ये अपन कौन सा केस देख रहे हैं? ये सब अपन केस देख रहे हैं किसका बेटा? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये ऐसे जिगजैग शेप में ही होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई देखो, आप लोगों ने पढ़ा है कि आप खुद बताओ, अगर मुझे, ध्यान सुनना बेटा, मैं आपसे बोला हूं मेरे पास कोई चार, दो लॉन पेयर हैं और दो इंटरेक्शन है, दो लॉन पेयर हैं और दो इंटरेक्शन है, तो इसको मैं कैसे अरेंज करूंगा? जैसे मान लो मेरे पास टेट्राहेड्रल है, क्या है बेटा? टेट्राहेड्रल। एक, दो, तीन। टेट्राहेड्रल ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? टेट्राहेड्रल ऐसे होता है अपने पास। टेट्राहेड्रल कैसे होता है? ऐसा होता है। अब टेट्राहेड्रल अपने पास इस टाइप का है। अब मैं आपसे बोला हूं आपको दो लोन पेयर डालने हैं और दो बॉन्ड डालने हैं, तो कैसे, क्या बनेगा? दो लोन पेयर और दो बॉन्ड क्या बनेंगे? भी शेप बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहां पर भी तो देखो, दो इंटरेक्शन मतलब दो बॉन्ड और दो लोन पेयर, तो भी शेप बनाने के लिए मुझे ऐसे ही तो लेना पड़ेगा, जिगजैग टाइप का। मैं इनको ऐसे अरेंज नहीं करूंगा कि एक ऐसे कर दूं, एच एफ ऐसे, एच एफ एफ, ऐसे ही अरेंज करूंगा जिगजैग भी शेप में। हर एक मॉलिक्यूल देखो, ये भी भी शेप में आ गया, ये भी में आ गया, ये भी में आ गया, इस टाइप से अपन अरेंज करके रखते हैं। चलो जल्दी लिखो। चलो हटा दे बच्चों। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक ना? दो बच्चे हैं,
एक के पास 10 रुपए के नोट है, एक के पास 50 रुपए के नोट है। तो मैं आपसे बोल रहा हूं, सबसे बड़ा नोट किसके पास है, ए के पास कि बी के पास? अच्छा, क्या ये कहीं गारंटी है कि बी के पास बड़ा नोट है तो पैसे भी ज्यादा होंगे? ये बेचारा एक लेके घूम रहा है और ये 20 लेके घूम रहा है। नंबर ऑफ नोट्स, किसके पैसे ज्यादा हैं? ए के ज्यादा हैं कि बी के? 200, 100 के 20 नोट कितने हो जाएंगे? 200। अरे इसके पास 10 का है, इसके पास कितने का है? 50 का। टोटल कितने होगा इसके पास? 200। और इसके पास, चलो छोड़ो, थोड़ा अच्छा कर देते हैं, 2 कर देते हैं। तो क्या ऐसा कहीं है, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि बताओ किसके पास पैसे ज्यादा हैं, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ नोट बताओ, और मैं बोलूं बताओ किसके पास ज्यादा पैसे वाला नोट है, ज्यादा बड़ा नोट है? इसके पास 10 का, इसके पास 50 का। क्या ऐसी कहीं गारंटी है कि भाई जिसके पास 500 रुपए का नोट होगा वो सबसे ज्यादा पैसे कैरी कर रहा होगा? ऐसा भी हो सकता है किसी के पास 1-1 रुपए हो, इतना भर के रखा होगा, 1-1 रुपए चिल्लड़ लेके रखा हो। तो अपन को दोनों चेक लगाने होंगे। एक्सटेंड मतलब ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कितनी है। एक्सटेंड बोले तो, एक्सटेंड बोले तो अपन को क्या क्या काउंट, क्या क्या देखना पड़ेगा? नंबर ऑफ एच बॉन्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड, दोनों की बात आती है। देखो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, अब ध्यान से देखना, ये अपन क्यों बोल रहे हैं। ये अपन बेटा इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे मैं आपसे पूछूं, अच्छे बताओ पानी में ओवरऑल एक्सटेंड ज्यादा होगा कि एचएफ में ज्यादा होगा? अब एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, इनके लगभग मोलर मास सेम है, मास का कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे अगर हम लोग बात करें, या फिर मैं ऐसे बात करूं सिंपल, कि ये जो रहता है, अगर हम बात करें इसको देखें, इसमें इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट, वाटर कब बॉइल करता है? 100 डिग्री पे, और ये लगभग 60 डिग्री के आसपास, 60-70 डिग्री के आसपास बॉइल करता है। किसमें अट्रैक्शन ज्यादा है, H2O में ज्यादा है कि HF में? H2O में। तभी तो ज्यादा टेम्परेचर तक वो अपने आप को लिक्विड फॉर्म में रख पा रहा है। जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा अट्रैक्शन आएगा कि नहीं आएगा? अब ये नेगेटिव नहीं है, अप्रोक्सीमेट का साइन है, नहीं -60 डाल दो, ये अप्रोक्स है। अब मैं आपसे सिंपल ये बोलना चाह रहा हूं बेटा कि ये अप्रोक्स। अच्छा बताओ, HF में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की H2O में? HF में। HF में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिर भी इसका बॉइलिंग पॉइंट H2O से कम है, क्यों है? अगर इसको अगर मैं कंक्लूड करूं, तो अगर मैं आपसे बोलूं नंबर ऑफ H बॉन्ड, HF में कितने हैं बेटा? 2, और H2O में कितने हैं? 4। कितने हैं बेटा? 4। और अगर फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड की बात करें, तो HF में अच्छी होगी कि पानी में? HF में। लेकिन ओवरऑल इसमें इंटरेक्शन ज्यादा आ गए, इसका मतलब क्या है? तो आपसे पूछ, देखो 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें स्ट्रांग है, पानी में ज्यादा अच्छी होगी कि HF में? तो आप क्या बोलोगे? HF। आपसे बोले कि एक्सटेंड मतलब ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट किसमें ज्यादा आएगा, पानी में कि HF में? पानी में। पानी में कितने आ रहे हैं? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहे हैं, भले ही चारों थोड़े थोड़े वीक हैं HF के कंपेयर में, लेकिन जब हम चारों की एनर्जी काउंट करेंगे वो HF से आगे निकल जाएगी। तो अपन को ये चीज ध्यान रखना है बेटा, H2O और HF। चलो अब एक और मैं आपसे बोल रहा हूं, ये अपन लोगों ने कंपेयर कर लिया, ये ध्यान रखना, एक्सटेंड जब भी आएगा तो आपसे बोलेगा कि बेटा पानी में एक्सटेंड ज्यादा है कि HF में? तो आप क्या बोलोगे? एक्सटेंड मतलब दोनों का, दोनों को मिला के क्या इफेक्ट आ रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस एक्सटेंड प्लस स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट ले लो चाहे मेल्टिंग पॉइंट ले लो,
H2O और HF में कौन ज्यादा होता है? H2O ज्यादा होता है, ड्यू टू एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन मोर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा आते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको कहीं कहीं मिल जाएंगे, आप जब बुक वगैरह लगाओगे तो लिख लो जल्दी एक्सटेंट। अब देखो, अब एक चीज ये तो अपन को समझ में आ गई, पहला पॉइंट। दूसरा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपन लिख रहे हैं। आपसे पूछा जाए कि बताओ एच एफ एंड, अरे क्या लिख दिया यार, NH3, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बताओ HF और NH3 में। ये मजेदार क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। क्या है? बहुत ज्यादा मजेदार क्वेश्चन। चलो अब देखना HF और NH3 की अगर अपन बात करें, सबसे पहले अपन मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ये तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये तो लिक्विड में मॉलिक्यूल पास पास होते हैं कि सॉलिड में पास पास होते हैं? सॉलिड में पास पास होते हैं। देखो HF, फ्लोरीन है बेटा ये। अब देखना क्या कौन सा? ये नंबर ऑफ H बॉन्ड, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो अलग था। चलो चलो अब ध्यान देना बेटा, ये है अपने पास ये दिया गया है। अब ध्यान से देखना, ये तो फ्लोरीन को आप फील कर रहे हो, 3-3 लोन पेयर लेके घूम रहा है। क्या कितने लोन पेयर? 3-3 लोन पेयर। और ये लोन पेयर एटम का सिरदर्द होते हैं, रिपल्सन वगैरह लगाते हैं बहुत। जब एक HF दूसरे HF को, एक HF दूसरे HF को पास पास में, अब जब आप एक HF को दूसरे HF के पास पास में लाओगे तो इसके लोन पेयर में रिपल्सन आएगा। और ये पास पास कब आते हैं? सॉलिड में कि लिक्विड में? सॉलिड में। तो सॉलिड में क्या होता है कि मॉलिक्यूल बहुत कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, और कॉम्पैक्ट होने के कारण क्या होता है कि अगर उनके अंदर कोई अगर लोन पेयर वगैरह हैं ज्यादा एक्सेस में, तो वो रिपल्सन भी लगाने लगते हैं। और वो रिपल्सन लगा के मॉलिक्यूल को कहां ले जाएंगे? दूर करेंगे। जैसे मान लो ये लोन पेयर, ये पास में आएंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक दूसरे को क्या करेगी? रिपेल करेगी। ये रिपल्सन क्या करेगा? मॉलिक्यूल को दूर ले जाने की कोशिश करेगा। तो होता क्या है, HF के केस में HF के लोन पेयर में रिपल्सन आता है। इनमें क्या आता है बेटा? देखना सॉलिड में, अगर मैं सॉलिड की बात करूं, इन सॉलिड,
अरे अरे अरे, इन सॉलिड HF, repulsion between lone pair of HF will take place। इनमें क्या होगा? रिपल्सन होगा। इनमें क्या होगा बेटा? रिपल्सन होगा। इनमें रिपल्सन होगा। रिपल्सन की वजह से क्या हो जाएंगी? ये अनस्टेबल होंगे। और अमोनिया के केस में क्या होगा? अमोनिया में तो एक ही लोन पेयर है। अमोनिया को जितना पास में लाओगे उतना अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? और HF में हाइड्रोजन बॉन्ड तो अच्छा बन रहा है, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर रिपल्सन आ रहा है। मॉलिक्यूल के अंदर क्या आ रहा है? रिपल्सन आ रहा है। रिपल्सन की वजह से ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? दूर जाने की कोशिश कर रहा है। भले ही आप इनको पास में लाते जाओगे, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा, लेकिन ओवरऑल रिपल्सन बढ़ता जाएगा। इसलिए होता क्या है? मेल्टिंग मतलब क्या होता है? सॉलिड को लिक्विड में ले जाना। तो मेल्टिंग के केस में ये रिपल्सन आएगा कि नहीं आएगा? और रिपल्सन आने की वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो HF का कम हो जाता है और अमोनिया का ज्यादा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अभी तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट मतलब लिक्विड की बात चल रही है। अब लिक्विड में ऑलरेडी मॉलिक्यूल क्या रहते हैं? दूर दूर। तो क्या लिक्विड में लोन पेयर का रिपल्सन आएगा? एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर रिपल्सन लगाएगा? नहीं लगाएगा। और रिपल्सन नहीं आएगा तो मॉलिक्यूल क्या रहेंगे? स्टेबल रहेंगे। और उनमें सिर्फ क्या, कौन सा फैक्टर लगेगा? सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर लगेगा। किसका लगेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। सॉलिड के केस में एक रिपल्सन का फैक्टर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि फ्लोरीन लोन पेयर बहुत सारे लेके चल रहा है। लिक्विड के केस में एक HF दूसरे HF से डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगा, तो उसमें रिपल्सन वाला फैक्टर नहीं आता। और रिपल्सन वाला फैक्टर नहीं आएगा तो हम कौन सा फैक्टर देखेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर ही डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अब ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में ज्यादा होगी कि अमोनिया में होगी? HF में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं? 2। अमोनिया में भी कितने बनते हैं? 2। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड तो सेम है। स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? HF की। तो बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा हो जाएगा? HF ग्रेटर देन NH3। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉलिड में ओवरऑल स्ट्रेंथ अमोनिया की ज्यादा आती है, HF की कम आती है। क्यों? क्योंकि सॉलिड में HF में रिपल्सन आ जाता है। और लिक्विड में ओवरऑल HF में आ जाता है, क्योंकि लोन पे रिपल्सन होता नहीं है जितना ज्यादा। तो सिर्फ किससे देख लेते हैं हम? ओनली स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये लिखो जल्दी। तो सर ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं, कंक्लूड करूं, फॉर एग्जांपल आपको दे दें पानी, आपको दे दें अमोनिया, आपको दे दें HF, और आपसे बोले कि भैया मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बता दो, तो क्या बोलोगे? मेल्टिंग पॉइंट का सबसे ज्यादा पानी। पानी सबसे ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छा खासा है, 4 4 हाइड्रोजन बॉन्ड लेके चल रहा है। पानी के बाद अमोनिया है, HF। मेल्ट मतलब सॉलिड, सॉलिड मतलब अमोनिया, अमोनिया ज्यादा। उसके बाद HF। और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जल्दी बोलो। H2O, HF एंड NH3, ये आता है। लिख लो बेटा। क्या कर लो? लिख लो। हो गया? तो सॉलिड में HF के लोन पेयर, HF में जो फ्लोरीन के लोन पेयर है उनमें क्या आ गया? रिपल्सन। और रिपल्सन की वजह से काम खराब हो गया। लिक्विड में रिपल्सन डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से डिस्टेंस बना के रखा हुआ है। बना के क्यों रखा हुआ है? क्योंकि किसमें है? लिक्विड में है। किसमें है? लिक्विड में। हो गया? वेरी गुड।
टाइम भी हो गया है, चलो 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 यहीं छोड़ते हैं। होमवर्क दिखाओ, होमवर्क करेंगे अपन। कल अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म करना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म करना है, तो अपनी बॉन्डिंग खराब हो जाएगी, फिर इतना लंबा हाइड्रोजन बॉन्ड चलेगा तो क्या करना है अपन को, पढ़ना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़नी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही ज्यादा, बता नहीं सकता इतना इंपॉर्टेंट है। तो डीसीटी 10 हो गई ना, अब क्या बचा यार, हाँ हाँ सुनो, अभी है अपने पास, हाँ कॉम्प्रिहेंशन कर लेना, इसमें कॉम्प्रिहेंशन कर लेना, क्या कर लेना बेटा, अरे कॉम्प्रिहेंशन किसमें, डीसीटी 14 में कॉम्प्रिहेंशन कर लेना, कॉम्प्रिहेंशन 1 कॉम्प्रिहेंशन 2 दो हैं, कॉम्प्रिहेंशन 1 कॉम्प्रिहेंशन 2 कर लेना, लो बेटा।